गरिमा, ऐसे कैसे आ सकती हूँ मैं? किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम जाओ यहाँ से। हॉस्पिटल के कमरे में रिया ने परेशान होकर गरिमा से कहा। गरिमा ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया, तुम मेरी चिंता मत करो और चलो यहाँ से। आकाश ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है और अब मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे। तभी रिया ने गरिमा को रोकते हुए कहा, गरिमा, अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। मैं पुलिस के सामने आकाश का पर्दाफाश कर दूंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गरिमा ने रिया के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया प्लीज समझने की कोशिश करो। आकाश बहुत ताकतवर है। तुम गलती से भी पुलिस को कुछ मत कहना। रिया असमंजस में थी और इससे पहले कि वो कोई डिसीजन ले पाती, बाहर से पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही गरिमा घबरा गई और उसके हाथ पांव कांपने लगे। डीके ने नर्स से कहा, नर्स, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? गरिमा घबरा गई। उसने डीके की बात का कोई जवाब नहीं दिया और रिया से कहा, अब तुम लेट जाओ। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ कि तुम्हें सिर में अभी भी दर्द है। रिया ने फीकी मुस्कान के साथ गरिमा को देखा और बिस्तर पर लेट गई। रिया को डर था कि कहीं डीके और आकाश गरिमा को पकड़ ना ले। गरिमा ने हाथ में ट्रे पकड़ा और बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तभी पुलिस सब इंस्पेक्टर ने रिया से कहा, हेलो मिसेज ओबरॉय, कैसी हैं आप? मैं सब इंस्पेक्टर सूर्यकांत हूँ और मैं आपका स्टेटमेंट लेने आया हूँ। आप प्लीज बताइए आज सुबह क्या हुआ था? रिया ने दरवाजे पर खड़ी गरिमा को देखा और गरिमा ने उसे इशारे से पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर दिया। और फिर रिया की नजर आकाश पर गई, जिसकी नजर उस पर थी। आकाश को देखकर रिया डर गई और उसने घबराते हुए मन ही मन कहा, रिया, अब तक तो तू आकाश को जान ही गई है। वो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है। आज अगर तूने पुलिस को कुछ भी कहा तो शायद आकाश तुझे और भी नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर रिया ने अपनी घबराहट को छिपाकर सूर्यकांत से कहा, मिस्टर सूर्यकांत, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। मैं तो बस अपने ऑफिस जा रही थी। उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया। ऑटो से गिरते ही मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। तभी डीके ने रिया से कहा, रिया, आप प्लीज सच बताइए। उस ऑटो वाले ने साफ साफ कहा है कि वो लड़के लोग आपको बार बार घूर रहे थे। इसका मतलब है वो आपको जानते थे। प्लीज बताइए वो लोग कौन थे? सूर्यकांत ने डीके को रोकते हुए कहा, मिस्टर डीके, अगर आपको ही पूछताछ करनी है तो मैं चले जाता हूँ। डीके ने तुरंत मायूसी के साथ सूर्यकांत से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सूर्यकांत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप प्लीज अपना स्टेटमेंट लीजिए। सूर्यकांत ने रिया से कहा, मिसेज ओबरॉय, आप श्योर हो आप उन दोनों लड़कों को नहीं जानती हो? रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मिस्टर सूर्यकांत, मैं उन दोनों लड़कों को नहीं जानती हूँ। तभी कमरे में एक नर्स ट्रे के साथ आई। नर्स ने गरिमा को इस तरह देखा मानो वो गरिमा की वहां होने पर सवाल करना चाह रही थी। वहीं कमरे में दो दो नर्स देखकर डीके को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला था। लेकिन इससे पहले कि डीके कुछ करता, गरिमा नर्स को धक्का देकर कमरे से बाहर चली गई। डीके ने गरिमा का पीछा किया, लेकिन गरिमा सेकंड फ्लोर में गायब हो गई। डीके वापस रिया के कमरे में आया और उसने आकाश के कान में जाकर बताया कि शायद गरिमा नर्स बनकर रिया से मिलने आई थी। हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में बैठे आकाश ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, अब तक ये गरिमा हमारी पहुंच से बाहर क्यों है? जल्द ही इस गरिमा का कुछ करो वरना ये रिया को मुझसे छीन कर ले जाएगी। डीके ने मायूस होकर आकाश से कहा, सर, मैं गरिमा को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार गरिमा बच जाती है। सर, रिया गरिमा का साथ दे रही है, इसलिए उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। आकाश ने मायूस होकर डीके से कहा, डीके, रिया को गरिमा की बातों पर यकीन हो चुका है। मुझे नहीं लगता मैं रिया का भरोसा फिर से जीत पाऊंगा। डीके, तुम रिया के कमरे की बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दो। कोई भी रिया से बिना मेरी परमिशन के नहीं मिलना चाहिए। डीके ने हामी भरते हुए कहा, जी सर, मैं अभी रिया के कमरे के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। इतना कहकर डीके कार से उतर गया। वही यश फ्लावर बुके लेकर रिया के कमरे में आया और उसने रिया से कहा, कैसी हो रिया? तुम्हारे नए बॉस के पास इतनी कारें होने के बावजूद उसने तुम्हें ऑटो से जाने पर मजबूर किया। हाँ, नॉट गुड। रिया को यश पर गुस्सा आ रहा था। रिया ने गुस्से में मन ही मन कहा, यश, मुझे यहाँ चोट लगी हुई है और तुम्हें आकाश की पड़ी है। तुम दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों की ही नीयत खराब है और तुम दोनों सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करते हो।
यश ने रिया को फ्लावर बुके दिया, लेकिन रिया ने फ्लावर बुके ठंडे मन से पास में रख दिया। और फिर यश ने रिया के पास बैठकर रिया से कहा, रिया, मुझे लगता है ये सब आकाश का ही किया धरा है। मेरी मानो तो मुझे आकाश का वीडियो दे दो, मैं आकाश को एक्सपोज कर दूंगा और आकाश का खेल खत्म। रिया ने चौंकते हुए कहा, यश, तुम्हें भी यही लगता है कि ये एक्सीडेंट आकाश ने करवाया होगा? यश ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, इसमें लगना क्या है, 100% आकाश ने ही करवाया होगा। या तो उसे शक हो गया होगा कि तुम मेरे लिए जासूसी कर रही हो, या फिर वो जबरदस्ती तुम्हें अपने बिस्तर पर ले जाना चाह रहा होगा। यश की जुबान सुनकर रिया को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ ही यश की बात सुनकर रिया घबरा गई, क्योंकि यश भी उसे वही बात बता रहा था जो बात गरिमा ने उससे कही थी। रिया ने मन ही मन कहा, इसका मतलब मुझे आकाश से खतरा है। मुझे इस वक्त कैसे भी आकाश की कैद से निकलना होगा। आकाश को मैं तभी एक्सपोज कर पाऊंगी जब मैं जिंदा रहूंगी। और फिर रिया ने यश से कहा, यश, मैं तुम्हें आकाश का वीडियो ला कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यश ने रिया की तरफ कौतूहल से देखा। यश ने रिया का खूब इस्तेमाल किया था और अब रिया की बारी थी यश को आकाश के खिलाफ इस्तेमाल करने की। रिया ने यश के कौतूहल को शांत करते हुए कहा, यश, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हूँ। इससे पहले कि यश रिया को कुछ जवाब देता, डीके अंदर आ गया। डीके के आते ही यश मुस्कुरा कर रिया के बेड से उठा और रिया से कहा, रिया, अपना ध्यान रखना, मैं फिर आता हूँ। इतना कहकर यश रिया के कमरे से बाहर चला गया। रात हो चुकी थी और रिया अपने हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई थी। तभी रिया के फोन पर यश का मैसेज आया। मैसेज में यश ने रिया को हॉस्पिटल के बाहर आने के लिए कहा था। रिया अपने बेड से उठी और उसने चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर पूरे हॉस्पिटल में ओबरॉय की सिक्योरिटी लगी हुई थी। सिक्योरिटी देखकर रिया ने मन ही मन कहा, इस सिक्योरिटी के बीच में हॉस्पिटल से बाहर तो क्या, इस फ्लोर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ बहाने से इन सबका ध्यान भटकाना होगा। तभी रिया ने सिक्योरिटी को नर्स को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद नर्स रिया के कमरे में आ गई और रिया ने नर्स से कहा, नर्स, मुझे अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रही है। क्या आप मुझे थोड़ी देर वॉक पर ले जा सकती हैं, प्लीज? नर्स ने झिझक के साथ रिया से कहा, आई एम सॉरी मैम, आपको कमरे में रखने का ही इंस्ट्रक्शन है। तभी रिया ने गिड़गिड़ाते हुए नर्स से कहा, बेड पर सो सोकर मेरी कमर दर्द हो चुकी है। मुझे खुली हवा में थोड़ी देर सांस लेना है, प्लीज, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर नर्स असमंजस में रिया को कमरे के बाहर टहलने के लिए लेकर गई। रिया नर्स का हाथ पकड़े फ्लोर पर धीमे धीमे टहल रही थी और डीके दोनों पर नजर बनाए हुए था। कुछ देर बाद रिया फ्लोर के पास ही सीढ़ियों में बैठ गई और फिर रिया ने नर्स के कान में जाकर कहा, क्या तुम स्मोक करती हो? नर्स ने रिया से कहा, अब नो मैम, मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। रिया ने झिझक के साथ कहा, क्या तुम मेरे लिए सिगरेट ला सकती हो? मेरे बेड के नीचे सिगरेट पड़ी है, प्लीज। नर्स ने घबराकर रिया से कहा, मैम, मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मुझसे कुछ मत कहिए। रिया ने नर्स से कहा, मैं तुम्हें इस काम के अच्छे पैसे दूंगी, प्लीज। नर्स असमंजस में थी और फिर वो रिया के कमरे की तरफ चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर रिया सीढ़ियों से नीचे फ्लोर में चली गई। रिया के पैर में चोट थी, इसलिए वो रेलिंग के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रही थी। वहीं नर्स को अकेला रिया के कमरे में जाता देख डीके को शक हुआ और वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। सीढ़ियों पर रिया को ना देख डीके भागकर फ्लोर के दूसरी छोर की तरफ गया। डीके ने नीचे देखा, रोड पर यश खड़ा था। यश को देख डीके भागकर लिफ्ट से चला गया और हॉस्पिटल के गेट पर आ गया। डीके ने देखा रिया कहीं भी नहीं थी। तभी यश की नजर डीके पर गई, जो भागकर सीढ़ियों की तरफ वापस जा रहा था। यश ने रिया को मैसेज करके बता दिया कि डीके सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। रिया अभी फर्स्ट फ्लोर में भी नहीं पहुंची थी कि उसे नीचे सीढ़ियों से डीके के पैरों की आवाज सुनाई दी। रिया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी पास में ही एक खाली कमरा देख रिया कमरे में चली गई। वहीं डीके फर्स्ट फ्लोर में आ चुका था। साथ ही बाकी की सिक्योरिटी गार्ड भी फर्स्ट फ्लोर में आ चुके थे। सभी रिया की तलाश में थे, इससे पहले कि कोई रिया को उस कमरे में ढूंढता। रिया कमरे में लगे बेड के नीचे छिप गई। तभी रिया के फोन पर अमीगो का मैसेज आया। रिया जानती थी कि अभी इस वक्त उसका हॉस्पिटल से बाहर जाना मुश्किल था, इसलिए उसने अमीगो का मैसेज पढ़ लिया। मैसेज में अमीगो ने लिखा था, बटरफ्लाई, वो मुझसे नाराज है, समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे मनाऊं। रिया ने अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो,
वक्त को गुजर जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने फिर से अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो, मैं उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। डर है अगर उसका सामना करूंगी तो शायद जान भी गवा बैठूं। रिया को अमीगो का तुरंत रिप्लाई आया। अमीगो ने मैसेज में लिखा था, रिया, तुम कब से सामना करने से डरने लगी? और रही जान की बात, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी किसी गलत इंसान के साथ रिश्ते में होगी। अमीगो का मैसेज पढ़कर रिया को हिम्मत आई और वो कमरे से बाहर आ गई। रिया ने देखा फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी नहीं था और फिर रिया की नजर लिफ्ट के पास गई। उसने देखा सामने यश खड़ा था। यश ने धीमे से रिया से कहा, चलो जल्दी चलो, नीचे कोई भी नहीं है। यश को देख रिया असमंजस में थी। क्या रिया यश के साथ चली जाएगी या फिर वो आकाश का सामना करेगी? आखिर आकाश का गरिमा से क्या रिश्ता था? जानने के लिए सुनते रहिए बंद